आप सब पर सलामती हूं। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को जो मशकूक खतूत मौसूल हुए हैं उस पर मुकदमे की तफसीलात मंजर-ए-आम पे आई हैं। पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुए थे, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को हुए थे, लेकिन यहाँ पे तेज रफ्तारी क्या है, क्या आके उन्होंने बताया है। हमें हमें ये बताया है कि तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला उसमें दिया गया है। हमें ये बताया कि वेलकम टू बेसिलियस एंथ्रेक्स उसके ऊपर दर्ज है। हमें ये बताया कि ये जजेस को धमकाने की कोशिश की गई है, जज साहिबान के फैसलों पे असरअंदाज होने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है कि मैंने 3-4 दिन पहले व्लॉग के अंदर जब पहला धमकी आमेज खत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मौसूल हुआ था तब ये बात की थी कि क्या है, तब ये बात ये की थी कि मौजूदा सूरत हाल के अंदर ये जजेस को ऐसी धमकाने की कोशिश की गई है जिसपे आप फैसलों पर भी असरअंदाज हो सकते हैं, जिसपे आप उनकी सम तब्दील करने की भी बात कर सकते हैं, जिसपे आप उन्हें कत्ल की धमकी भी दे सकते हैं। यानी बज़ाहिर मुझे अगर कोई कहे कि इस काम से बाज आ जा, तेरे लिए कुछ गलत होगा, तो मेरे लिए वो कत्ल की धमकी भी है। यानी अगर इस तरफ को मैं चलूंगा तो ये हो सकता है, उस तरफ को मैं चलूंगा तो ये हो सकता है, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे रास्ते में रुकावट भी आ सकती है। यानी मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में आप कहीं 70 मिलीग्राम आर्सेनिक उसमें निशानदेही की गई है, तो ये अब तक की आपकी पेशरफ्त है। अभी तक आप ये अंदाजा नहीं लगा सके कि अगर पोस्ट बॉक्स से किसी ने शेयर किया है तो किसने किया है। एक तरफ अगर आपको सैटेलाइट टाउन में कैमरेज जो हैं वो गैर फाल दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ जो दूसरा इलाका मिस्ट्रियाल है, आप वहां के पोस्ट बॉक्स के जो नताइज हैं वो लेके आ जाए, वहां के जो कैमरे हैं उसी का ही कुछ बता दें, क्या वो भी गैर फाल है? यानी महीनों गैर फाल बैठे रहे हैं, या फिर एक दिन पहले ही किसी ने आके महाल, इस वक्त जो सूरत हाल है वो इस हद तक महाल है कि हमें ये मालूम नहीं पड़ रहा कि ये रावलपिंडी का ही इंतखाब क्यों किया गया है। सवाल बुनियादी तौर पे ये लाहौर से भी हो सकता था, पिंडी भटिया से भी हो सकता था, लेकिन रावलपिंडी ही क्यों? रावलपिंडी में मुझे बाज़ात खुद ये बादियो नजर में ये दिखाई देता है कि ये केस को कमजोर करने का मामला है, क्योंकि ये खतूत उन खतूत से मुख्तलिफ है जो जज साहिबान ने जिसमें तहफुजात का इजहार किया हुआ है, और ये जो उनको लिखे गए हैं। वो ये कहते हैं हमें धमकाया जाता है, इन खतूत में फिर उनको धमकाया जा रहा है। ये दो चीजें मुख्तलिफ है। ये बुनियादी केस को कमजोर करने की बात है, और अब ये कमजोर कौन कर रहा है, इस जमन के अंदर सवालात बेशुमार खुल के मंजर आम पे आ रहे हैं। अब कमजोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अंदर से हो रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार अफरीदी ने कोहाट के जलसे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कयादत को बाकायदा तौर पर धमकी दी है। उन्होंने कहा पार्टी के अंदर इस वक्त कुछ मुनाफिक हैं, आस्तीन के सांप मौजूद हैं। चंद लोगों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि अब तक मैं खामोश बैठा रहा हूं, मुझे फटने पर मजबूर ना किया जाए। उन्होंने ये भी बात की ये पार्टी जो है उन लोगों की है जिनकी माओं और बहनों की बेइज्जती हुई है। उन्होंने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और दीगर पार्टी क़यादत को यह पैगाम दिया है कि कारकुनान को ऊपर लेके आए। उन्होंने यह भी कहा है कि पैराशूट से आए हुए लोगों को मुस्तरद करते हैं, जिन्होंने पीठ में छुरे घोंपे हैं उनको फिर से गले नहीं लगाएंगे। अब मैं 4 दिन पहले जब मैंने महमूद खान साहब के बयान का तस्करा किया था कि महमूद खान साहब ने बयान दिया है, कल भी मेरे लीडर थे, आज भी मेरे लीडर हैं और कल भी मेरे लीडर रहेंगे। आज वही महमूद खान साहब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन मुंतखब हो गए। जो नशस्त छोड़ी हुई थी परवेज खटक साहब ने, वो तो चले गए उस तरफ को। अब बहुत सारे लोग वापसी का इरादा रखते हैं, और इस वापसी के इरादे में कुछ लोगों के जहनों में और दिलों के अंदर नर्म गोशा मौजूद है, और उन्हें ये लगता है ये वापस आ जाएंगे। इस बारे में भी कॉशन दे रहे हैं वो लोग जिन्होंने अजियतें बर्दाश्त की और जिन्होंने जेल को भुगता हुआ है। इसके साथ साथ मौजूदा सूरत हाल के अंदर वो लोग जिन्होंने इलेक्शन से पहले बतौर वकील पार्टी को ज्वाइन किया था, वो एक किस्म के पैराशूटर थे, लेकिन बवजह मजबूरी उनको साथ में लाना पड़ा था। अब सूरत हाल क्या है, अब वो एक किस्म के काबिज हुए दिखाई देते हैं। पहली बात तो है हामिद खान साहब के बारे में भी बेशुमार तहफ़्फ़ुज़ात। हालांकि हामिद खान साहब बानी अराकीन में शुमार होते हैं, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में वो काजी फायज ईसा साहब के बेहतरीन दोस्तों में से भी है। ये बात समझने के लायक है कि काजी फायज ईसा साहब के सामने हामिद खान साहब वो अपने दलाइल पेश कर रहे हो, और दलाइल के अंदर वो वक्त मांग लें, और वो काजी साहब से उलझ रहे हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। हमने एक लाइव जो समात थी उसके अंदर ये देखा कि काजी साहब उनको बोलने नहीं दे रहे थे। अब मैं मिसाल देता हूं कि मेरा कोई जिगरी यार हो और मैं उसके सामने बैठा हूं, काम है, मैं मानता हूं, लेकिन हमने यहाँ पे ये भी देखा हुआ है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहली बार लतीफ खोसा साहब गए, तो लतीफ खोसा साहब ने ये कहा कि हमें तो ये लगता था आप चैम्बर में बुला के चाय पिलाएंगे, ये समात का हवाल है। उन्होंने कहा जी कि ये समात मुकम्मल होती है तो सर आप आ जाएं, सर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, तो वहां पे ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत सारे लोगों को हामिद खान साहब के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर और क्या शेर अफजल मरवत साहब, उन्होंने इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो शहरियार अफरीदी की धमकी के ऊपर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि शहरियार अफरीदी की बहुत सारी कुर्बानियां है, वो हमारे हीरो हैं, हमारी दरखास्त है कि जो बात करनी वो पार्टी प्लेटफॉर्म से करें।
ये बात ठीक है, आप अवामी जलसे में पार्टी पोजीशन नहीं वहां पे रख सकते। पार्टी के जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो पार्टी में होने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग वापस आना चाहते हैं उनका फैसला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान साहब करेंगे। इमरान खान साहब रिहा होंगे तो उस वक्त देखेंगे कि किस किस को पार्टी में वापस आना है। शेर अफजल खान मरवत साहब, बैरिस्टर गौहर साथ मौजूद है। उन्होंने, बैरिस्टर गौहर क्या कह रहे हैं, पार्टी प्लेटफॉर्म पे करें। शहरियार अफरीदी के बारे में शेर अफजल मरवत ये बात करते हैं कि मैं उनकी तायद करता हूं। उन्होंने खुर्रम ज़ीशान के लिए आवाज उठाई थी और खुर्रम ज़ीशान का नाम ड्रॉप किया जाना बानी पीटीआई के फैसले की तौहीन है। बैरिस्टर गौहर ने यह कहा कि शेर अफजल जो है वो बैकफुट पे नहीं है और ना हो सकते हैं। एक सहाफी ने सवाल किया कि आप बैकफुट पे, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये बैकफुट पे नहीं है, वो खुद बोले बैरिस्टर गौहर। शेर अफजल ने यह कहा कि मैं आपकी बात को दुरुस्त करार देता हूं, मेरी खींचातानी हो रही है। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं खुल के उनके साथ करूंगा, ये लोग मेरे बुग्स में कर रहे हैं और पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शेर अफजल ने यह भी कहा कि यह दुरुस्त है कि पार्टी के अंदर कुछ लोग मुझे फ्रंट फिट पे नहीं देखना चाहते। बेशुमार लोगों ने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया। ये जो नाम कहा गया ना कि शेर अफजल खान मरवत का नाम माइनस किया गया, वो माइनस नहीं किया गया। जो जेल में मुलाकात वाला नाम था वो माइनस नहीं किया गया। उसमें तवातुर के साथ जिन्होंने मुलाकातें करनी है उनके नाम पक्के किए गए। बाकी मामूली हालात के अंदर जिन्होंने मुलाकात करनी है वो कर सकते हैं। जिन्होंने पार्टी पॉलिसी को लेकर मुलाकात करनी उनको सिर्फ अलग किया गया। जिन्होंने अवामी पॉलिसी को लेकर मुलाकात करनी है उनके नाम में शेर अफजल खान मरवत का नाम माइनस नहीं किया गया। तो बुनियादी तौर पे इब्तदाई मरहलों में ये कहा गया था कि शेर अफजल को माइनस किया जा रहा है, लेकिन पार्टी के अंदर वो सारे लोग जो बवजह मजबूरी लाने पड़े। और पहले सेशन में, पंजाब असेंबली का पहला सेशन था, तो उस दिन मैंने अपने व्लॉग के अंदर ये बात की थी कि बवजह मजबूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिन लोगों का चुनाव करना पड़ा है ना, ये एक सेटबैक के तौर पर भी देखने को मिलेगा। क्योंकि मजबूरी थी, जो नजरियाती रहनुमा थे माइनस हो रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, बंदे नहीं मिल रहे थे और उन्हें बवजह मजबूरी कनटुटे लाने पड़े। और वो कनटुटे आए हैं, उनमें से बेशतर अफराद, क्योंकि उनका जैकपॉट लगा। एक नजरियाती कारकुन भी है और नजरियाती कारकुन जब उसको देखता है कि ये पैराशूटर है, 4-5 दिन पहले पार्टी के अंदर शामिल हुआ, ये इलाके में इसकी धौंस थी इसलिए इसको शामिल कर लिया गया कि ये टक्कर दे सकता था वहां पे, तो इसने टक्कर तो दे ली लेकिन ये अब हमें टक्कर देने के मुतरादिफ है। तो ऐसे भी लोग पार्टी के अंदर मौजूद है जिनके बारे में इस वक्त बहुत चहमगोइयां हो रही हैं। लेकिन अंदर से जो आवाजें बुलंद होना शुरू हो गई हैं कि लोगों को वापस नहीं लेंगे। बादी नजर में दिखाई देता है कि नर्म गोशा है, क्योंकि अभी फवाद चौधरी साहब रिहा हुए और फवाद चौधरी साहब की रिहाई के फौरी बाद इमरान खान साहब का बयान मंजर आम पे आया। खान साहब ने यह कहा है कि फवाद चौधरी के ऊपर प्रेशर डाला गया, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन ये उसे वादा माफ गवाह बनाना चाहते थे, तो उसने वादा माफ गवाह बनने से इनकार किया तो उसे जेल भुगतना पड़ी। तो बजाहिर ये दिखाई दे रहा है कि नर्म गोशा फवाद चौधरी के बारे में खान साहब के पास है। उन्हें यह मालूम है कि प्रेशर में आके इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वो ये भी कह रहे हैं कि वादा माफ गवाह नहीं बना। तो पहले बातें ये की गई थी, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्हें पार्टी में वापस नहीं लेना। अब ये दिखाई दे रहा है कि नर्म गोशा है, लेकिन वहां पे सवाल ये पैदा होता है किन के लिए? वो जो पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में शामिल हो गए, वो जिन्होंने इसी पार्टी के मुखालिफ अपनी पूरी कैंपेन चलाई, या वो जो पार्टी छोड़ के खामोशी के साथ इस वक्त घरों में बैठे हों। अब उनमें कुछ लोग वो हैं जिनके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, फवाद चौधरी साहब के ऊपर भी, कि वो फौरी तौर पे चले गए थे आईपीपी के इजलास में। फरूख हबीब के ऊपर भी इसी तरीके से कराची से 3 शख्सियात, उनके ऊपर भी। लेकिन वो इब्तदाई तौर पे गए, इलेक्शन से पहले ही वो घरों में बैठ गए। अब उनके बारे में पार्टी के अंदर चहमगोइयां तो हैं, लेकिन जो नौवारिद हैं वो पार्टी को अपने मनसब पे लेके चलना चाहते हैं। देखना ये है कि समत किसकी दुरुस्त है और कब तक हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।